Hello everyone, this is a new poem from the book Honeysuckle. The name of the poem is Vocation. Vocation means व्यवसाय. व्यवसाय का मतलब होता है कोई भी काम जो कोई भी इंसान अपनी जीविका को कमाने के लिए, अपने लिवलीहुड को कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए जो वो काम करता है वो उसका वोकेशन कहलाता है. इसका मतलब व्यवसाय होता है. सो दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. इस पोएम के जो रचनाकार हैं, इसको लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर हैं. लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट. जब आप अपने स्कूल के रास्ते पर हों या आप किसी मार्केट जा रहे हों, यू सी, आप देखते हैं, मैनी पीपल, बहुत से लोगों को एट वर्क, काम करते हुए. तो आप बहुत से लोगों को काम करते हुए देखते हैं. इन पेयर्स, ग्रुप में जोड़ा बनाकर. डिस्कस, विवेचना करो, बातचीत करो. व्हाट यू हैव नोटिस्ड, कि आपने क्या देखा. देन रीड, उसके बाद पढ़िए. दिस पोएम, इस कविता को पढ़िए. यू मे रीड इट अलाउड विद अ पार्टनर इफ यू लाइक. अगर आप चाहें तो इस कविता को अपने पार्टनर के साथ आप एक ज़ोरदार आवाज़ में पढ़ सकते हैं, एक साथ साथ आप पढ़ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. जब अलार्म की घड़ी 10 बजे बजती है, जब 10 बजे का अलार्म बजता है सुबह को, तो मैं अपनी गली में चल पड़ता हूँ स्कूल के लिए. लेन का मतलब गली होता है. एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. हर दिन मैं मिलता हूँ एक हॉकर से, एक फेरी वाले से, जो आवाज़ लगा रहा होता है चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ. देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम. रविंद्रनाथ टैगोर ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, वो जो हॉकर है, जो चूड़ियाँ बेच रहा है, उसको किसी बात की जल्दी नहीं है. कोई ऐसी सड़क नहीं है कि उसको वहाँ जाना ही जाना है. कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ उसको ज़रूर जाना चाहिए. कोई ऐसा निश्चित समय नहीं है कि उसको उसी समय घर वापस आना है. आई विश आई वर अ हॉकर. रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं, काश मैं भी एक हॉकर होता, एक फेरी वाला होता. स्पेंडिंग माई डे, मैं भी अपना दिन ऐसे ही गुजारता. इन द रोड, सड़कों पर. क्राइंग, चिल्लाते हुए. बैंगल्स, चूड़ियाँ, क्रिस्टल बैंगल्स, कांच की चूड़ियाँ. तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर, एक जो स्टूडेंट होता है, जो स्कूल जाता है, उसको एक डेफिनेट टाइम पर जाना है, एक उसको फिक्स आवर पे स्कूल पहुंचना होता है, एक उसको फिक्स लेन में चलना होता है, उसको एक निश्चित सड़क से होके गुजरना होता है. तो हर चीज़ वहाँ पर फिक्स्ड है, बाउंड है. लेकिन जो फेरी वाला है, उसके लिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, ना ही टाइम का बाउंडेशन है, ना ही किसी प्लेस पर पहुँचने का बाउंडेशन है. तो रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि काश वो भी एक फेरी वाले होते, उनको भी ऐसे ही आज़ादी होती. आगे बढ़ते हैं. When at 4 in the afternoon I come back from school. शाम को, यानी कि दोपहर में 4 बजे स्कूल से जब मैं वापस आता हूँ, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. तब मैं दरवाजे से एक माली को देखता हूँ जो कि ज़मीन खोद रहा होता है. डिगिंग का मतलब ज़मीन खोदना है. He does what he likes. वो जो चाहता है वो करता है. with his spade, अपने खुरपे से. स्पेड
एक प्रकार का टूल होता है जिसका इस्तेमाल हम ज़मीन खोदने में करते हैं। ही सॉइल्स हिज क्लॉथ्स विद डस्ट, वो अपने कपड़ों को धूल मिट्टी से गंदे कर लेता है। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, कि अगर वो थक जाए, धूप की वजह से वो परेशान हो जाए या उसको पसीना आ जाए, तो ज़रूरी नहीं कि वो काम करे, कोई उसको काम में नहीं लगा सकता। वो जब चाहे अपना काम करता है, जब चाहे वो काम नहीं करता है। आई विश आई वर अ गार्डनर, काश मैं भी एक माली होता। डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, कि मैं भी ऐसे ही गार्डन में अपने स्पेड से खुदाई करता, ज़मीन खोदता और कोई मुझे नहीं रोकता, तो कितना अच्छा होता। तो यहाँ पर वो ये इमेजिन कर रहे हैं कि काश वो एक गार्डनर होते हैं, ताकि उनको भी वैसे ही आज़ादी होती जैसे कि माली को आज़ादी होती है, कुछ भी कहीं पर भी ज़मीन में वो खोद कर कोई भी पौधा लगा सकता है, उसके पास बहुत सा फ्री टाइम होता है। तो ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर को एज ए स्टूडेंट फील हो रहा है। आगे लिखा है इसमें, जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग, जब शाम को अंधेरा हो जाता है, माई मदर सेंड्स मी टू बेड, तब मेरी माँ मुझसे कहती हैं जाओ, जाकर सो जाओ, अब तुम्हारे सोने का समय हो गया है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, मैं देखता हूँ अपनी खुली खिड़की से, द वॉचमैन, के जो वॉचमैन चौकीदार होता है, वॉकिंग अप एंड डाउन, वो सब तरफ घूम रहा होता है, टहल रहा होता है, इधर उधर वो चौकीदारी कर रहा होता है। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली, गली में अंधेरा हो चुका होता है और गली में कोई नहीं होता है, एकांत होता है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विथ वन रेड आई इन द हेड, और गली में जो लैंप लगे हुए हैं वो लैंप अंधेरे में ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई राक्षस हो है, उस राक्षस की एक आँख है उसके हेड में लगी हुई, उसके सर में कोई आँख है, तो वो ऐसे ही राक्षस की आँख की तरह प्रतीत हो रहे हैं। द वॉचमैन swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. जो वॉचमैन है वो स्विंग करता है, इधर उधर हिलाता है, यानी कि जैसे झूला होता है इधर उधर, तो वैसे ही वो अपनी लैंटर्न है जो जिसको हम लैंटर्न बोलते हैं, तो लैंटर्न को ऐसे इधर उधर हिलाते हुए चलता रहता है। विद हिज शैडो एट हिज साइड, और उसकी जो छाया होती है वो भी उसके साथ होती है, और उसको कभी भी बिस्तर पे नहीं जाना होता है, यानी कि वो कभी भी सोता नहीं है। आई विश आई वर अ वॉचमैन, काश मैं भी एक चौकीदार ही होता। वॉकिंग द स्ट्रीट, मैं भी गलियों में ऐसे ही टहलता। ऑल नाइट, सारी रात, पूरी रात। चेजिंग द शैडोज, मैं भी पीछा करता परछाइयों का। विद माई लैंटर्न, अपनी लैंटर्न को अपने साथ लेकर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर एक स्टूडेंट की लाइफ कितनी बिजी होती है, उस लाइफ में वो उस टाइम में वो क्या क्या फील करता है, उन चीज़ों को यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर कविता हमारी फिनिश हो जाती है।